स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म सन 1824 ईस्वी में गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र के टंकारा नामक स्थान पर हुआ। बालक मूल शंकर को बचपन से ही धार्मिक अनुशासन, शिव उपासना और संस्कृत शिक्षा का संस्कार मिला। वेद पाठ, उपनिषदों के श्लोक और धार्मिक कर्मकांड उनके दैनिक जीवन का हिस्सा थे, जिससे उनकी बौद्धिक नींव प्रारंभिक अवस्था में ही सुदृढ़ हो गई। अध्ययन किया तथा उपनिषद, न्याय दर्शन, सांख्य, योग और मीमांसा जैसे भारतीय दर्शन तंत्रों का विधिवत अध्ययन किया। इसके साथ ही उन्होंने पाणिनीय व्याकरण और वैदिक संस्कृत पर विशेष अधिकार भी प्राप्त किया। स्वामी दयानंद के लिए संन्यास परंपरागत अर्थों में आत्मनिवृत्ति का प्रतीक नहीं था। वे मानते थे कि सन्यासी का कर्तव्य समाज को दिशा देना है, न कि उससे विमुख होना। व्यक्तिगत अनुभव और शास्त्रीय अध्ययन तथा देशव्यापी भ्रमण के माध्यम से विकसित उनका दृष्टिकोण आगे चलकर भारतीय नवजागरण, सामाजिक सुधार और वैचारिक राष्ट्रवाद की एक सशक्त धारा के रूप में प्रकट हुआ। दयानंद सरस्वती के लिए वेद केवल पूजा पाठ या कर्मकांड के ग्रंथ नहीं थे, बल्कि मानव जीवन के समग्र मार्गदर्शक, यानी जीवन को नैतिक, सामाजिक और बौद्धिक तीनों प्रकार की दिशा प्रदान करने में सक्षम आधार ग्रंथ थे। उनका स्पष्ट मत था कि वेद अपौरुषेय हैं, अर्थात वे किसी मानव रचित रचना नहीं, बल्कि शाश्वत सत्य के स्रोत हैं। इसी कारण वे वेदों को अंतिम प्रमाण मानते थे और अन्य सभी ग्रंथों, पुराण, स्मृति या टीकाओं को सदैव वेदों की कसौटी पर परखने के पक्षधर थे। इस दृष्टि से उनका वेदों की ओर लौटो का आह्वान अतीतगामी नहीं, बल्कि बौद्धिक पुनरावलोकन और पुनर्निर्माण का एक प्रयास था। उनके अनुसार ईश्वर एक है, वह निराकार, अजन्मा, सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापक है। वह किसी मूर्ति, प्रतीक या मानवीय रूप में सीमित नहीं हो सकता। इस वैदिक ईश्वर कल्पना के आधार पर उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। उनका विरोध आस्था के विरुद्ध न होकर उस आदत के खिलाफ था जो विवेक और तर्क से रहित होकर जड़ परंपरा में बदल चुकी थी। सन 1875 ईस्वी में बंबई में स्थापित आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती के वैदिक सुधारवादी चिंतन को संस्थागत रूप देने का एक संगठित प्रयास था। उनका उद्देश्य किसी संप्रदाय की स्थापना नहीं, बल्कि धर्म और समाज दोनों के स्तर पर व्याप्त जड़ताओं को दूर करना था। इसी कारण आर्य समाज को एक धार्मिक संगठन नहीं, सामाजिक पुनर्गठन की एक वैचारिक प्रयोगशाला के रूप में देखा जा सकता है। आर्य समाज के 10 सिद्धांत उनके वैचारिक ढांचे को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करते हैं। इनमें सत्य की खोज और ज्ञान के प्रचार को केंद्रीय स्थान प्राप्त है। सामाजिक समानता का सिद्धांत आर्य समाज को उस समय के अन्य धार्मिक संगठनों से अलग करता है, क्योंकि इसमें जन्म, जाति और लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव का सैद्धांतिक निषेध निहित था। इधर उत्तर भारत में आर्य समाज ने सामाजिक सुधार आंदोलनों को व्यापक आधार प्रदान किया। पंजाब, संयुक्त प्रांत और राजस्थान में इसकी सक्रियता ने एक संगठित वैदिक सुधार आंदोलन का स्वरूप ग्रहण किया, जिसने शिक्षा, सामाजिक आचार और धार्मिक विमर्श तीनों क्षेत्रों को प्रभावित किया। आज के संविधान प्रदत्त समानता, सामाजिक न्याय और गरिमा के सिद्धांतों की पृष्ठभूमि में दयानंद के विचारों को एक प्रारंभिक सुधारवादी प्रयास के रूप में देखा जा सकता है, जिसने परंपरा के भीतर से ही परिवर्तन की संभावना को रेखांकित किया। उनका सामाजिक चिंतन स्त्री शिक्षा का स्पष्ट समर्थक है और उनके अनुसार शिक्षित नारी ही सशक्त समाज की आधारशिला बन सकती है। उन्होंने बाल विवाह का विरोध किया क्योंकि वह स्त्री की शिक्षा और विकास में बाधक था। उन्होंने नारी को करुणा या दया की वस्तु नहीं, बल्कि वैदिक काल की समान बौद्धिक इकाई के रूप में देखा। वह विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में भी रहे। इस तरह समकालीन महिला सशक्तिकरण, लैंगिक समानता और शिक्षा से जुड़े विमर्शों में दयानंद का दृष्टिकोण सुधार की परंपरा को आधुनिक संवैधानिक मूल्यों से जोड़ने में सहायक है। स्वामी दयानंद सरस्वती के शिक्षा संबंधी विचारों से प्रेरित होकर दयानंद एंग्लो वैदिक यानी डीएवी आंदोलन का आरंभ हुआ। इसका मूल उद्देश्य वैदिक मूल्यों
और आधुनिक वैज्ञानिक शिक्षा के बीच एक बेहतर संतुलन को स्थापित करना था। सन 1886 ईस्वी में स्थापित पहला डीएवी विद्यालय आगे चलकर एक व्यापक शैक्षिक नेटवर्क के रूप में परिवर्तित हुआ। इस परंपरा ने अंग्रेजी शिक्षा के उपयोगी तत्वों को स्वीकार किया, परंतु सांस्कृतिक आत्मबोध और नैतिक अनुशासन को केंद्रीय स्थान में बनाए रखा। स्वामी दयानंद सरस्वती का साहित्यिक योगदान उनके वैचारिक आंदोलन का बौद्धिक आधार है। उनके लेखन का उद्देश्य न तो शास्त्रीय विद्वत्ता का प्रदर्शन था और न ही परंपरागत टीकाकार की भूमिका निभाना, बल्कि धर्म और समाज के प्रश्नों पर तर्कपूर्ण हस्तक्षेप करना उनका उद्देश्य था। इसी दृष्टि से उनका साहित्य सुधारवादी चेतना और वैदिक पुनर्व्याख्या का संगम प्रस्तुत करता है। दयानंद सरस्वती की सर्वाधिक चर्चित और प्रभावशाली कृति सत्यार्थ प्रकाश को भारतीय नवजागरण के वैचारिक ग्रंथों में महत्वपूर्ण माना जाता है। यह ग्रंथ धार्मिक सुधार, सामाजिक आलोचना और तर्क प्रधान विवेचना का समन्वित रूप है। इसमें मूर्ति पूजा, अवैज्ञानिक कर्मकांड, पुराण प्रधान आस्था और पुरोहितवाद की आलोचना के साथ साथ इस्लाम, ईसाई धर्म और अन्य मतों की तर्कात्मक समीक्षा की गई है। इसके अतिरिक्त ऋग्वेद भाष्य वैदिक अध्ययन के क्षेत्र में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। यह भाष्य उनके वैदिक एकेश्वरवाद और तर्क प्रधान दृष्टिकोण को स्पष्ट करता है। संस्कार विधि में उन्होंने जीवन के विभिन्न संस्कारों को वैदिक आधार पर पुनर्परिभाषित करने का प्रयास किया है। समग्र रूप से दयानंद सरस्वती का साहित्य भारतीय समाज में आत्मालोचन, तर्क और सुधार की परंपरा को सुदृढ़ करता है। स्वामी दयानंद सरस्वती को 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक उन राष्ट्रवादी चिंतकों में गिना जाता है जिनकी राष्ट्रीय चेतना सांस्कृतिक आत्मबोध और नैतिक पुनर्निर्माण से जुड़ी थी। दयानंद के लिए राष्ट्र की स्वतंत्रता केवल विदेशी शासन से मुक्ति का प्रश्न नहीं थी, बल्कि आत्मिक, बौद्धिक और सामाजिक स्वावलंबन की निरंतर प्रक्रिया थी। उन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग राजनीतिक स्वतंत्रता के संगठित आंदोलनों से कहीं पहले किया था। उनके लिए स्वराज का अर्थ था व्यक्ति और समाज की आंतरिक स्वतंत्रता, सत्य और धर्म के अनुसार जीवन जीने की क्षमता तथा सांस्कृतिक आत्मसम्मान की पुनर्स्थापना। उनके विचारों ने भारतीय राष्ट्रवाद की उस वैचारिक भूमि को तैयार किया जिस पर आगे चलकर राजनीतिक स्वतंत्रता का आंदोलन विकसित हुआ। दयानंद के विचारों का प्रभाव आर्य समाज के माध्यम से उत्तर भारत में व्यापक रूप से प्रसारित हुआ। लाला लाजपत राय जैसे राष्ट्रवादी नेता उनके वैदिक पुनरुत्थान और सामाजिक सुधार के विचारों से खासे प्रभावित थे। स्वामी श्रद्धानंद ने दयानंद के आदर्शों को शिक्षा, सामाजिक सुधार और राष्ट्र सेवा के क्षेत्र में व्यवहारिक रूप दिया। इसके अतिरिक्त आर्य समाज से जुड़े अनेक कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय चेतना के प्रसार, स्वदेशी भावना और सामाजिक एकता के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाई। समकालीन भारत में स्वामी दयानंद सरस्वती की विरासत को केवल ऐतिहासिक स्मृति के रूप में नहीं, बल्कि विचारात्मक संदर्भ के रूप में भी देखा जाना चाहिए। उनका चिंतन आज भी कई बुनियादी विमर्शों को गहराई देता है। धार्मिक क्षेत्र में दयानंद की सबसे बड़ी देन विवेक और तर्क की स्थापना है। सामाजिक समानता के प्रश्न पर दयानंद के विचार आधुनिक संवैधानिक मूल्यों के प्रत्यक्ष समकक्ष नहीं हैं, फिर भी वे 19वीं शताब्दी में समानता की दिशा में एक निर्णायक बौद्धिक हस्तक्षेप के रूप में सामने आते हैं। जन्म आधारित जाति व्यवस्था और छुआछूत के विरोध में उनका तर्क आज के सामाजिक न्याय संबंधी विमर्श को ऐतिहासिक संदर्भ प्रदान करता है और यह स्पष्ट करता है कि भारतीय समाज में सुधार की परंपरा बाह्य दबावों का परिणाम नहीं, बल्कि आंतरिक चिंतन की उपज रही है। आज जब शिक्षा में मूल्यों और सामाजिक उत्तरदायित्व की चर्चा होती है, तब दयानंद का शिक्षा दर्शन एक ठोस आधार उपलब्ध कराता है और उनका सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भी राजनीतिक उग्रता पर नहीं, बल्कि सांस्कृतिक आत्मबोध, नैतिक अनुशासन और सामाजिक एकता पर आधारित दिखता है। और शायद यही कारण है कि उनके अनुयायियों ने और उनके समर्थकों ने उन्हें स्वामी दयानंद सरस्वती से
महर्षि दयानंद सरस्वती के रूप में पहचानना ज्यादा उचित समझा। आज समकालीन भारत में महर्षि दयानंद सरस्वती का चिंतन हमें यह स्मरण कराता है कि सांस्कृतिक चेतना की असल परिभाषा मेधा, श्रम और शक्ति के साथ उत्तरदायित्व के बोध में ही निहित है।